Hello students, welcome back to my channel. Today discuss कैमोमिला फ्रॉम एलेंस की नोट. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉमन नाम देख लेते हैं, पेट्रिकेरिया कैमोमिला. इसके अलावा और भी कई नाम है, यहाँ पे एक एक करके हम देख लेते हैं. कॉमन नेम फर्स्ट में कैमोमिली के नाम से जानते हैं. कैमोमिली, कैमोमिला वल्गेरिस के भी नाम से जानते हैं. एंथीमिस वल्गेरिस भी कहते हैं. फोर में देख लेते हैं. कैम्युलम वल्गेरिस भी कहते हैं. फाइव में देख लेते हैं. कैमोमिला नोस्ट्रास, सिक्स में देख लेते हैं. कैमोमिला ऑफिसिनेलिस, सेवन में देख लेते हैं. क्रिसैंथेमम, एट में देख लेते हैं. लिक्विएंथीमम, नाइन में देख लेते हैं. बीटर कैमोमिली के भी नाम जानते हैं. टेन में कॉर्न फीवर, फीवर के भी नाम जानते हैं. इलेवन में देख लेते हैं. कॉमन कैमोमिली भी कहते हैं. ट्वेल्व में देख लेते हैं. वाइल्ड कैमोमिली कहते हैं. थर्टीन में देख लेते हैं. जर्मन कैमोमिली भी कहते हैं. टोटल इसको 14 नामों से जानते हैं, एक एलेंस की नोट में दिया गया है और 13 यहाँ पे लिख दिए हैं. एक कॉम्पोजिटिव फैमिली से बिलोंग करता है, यहाँ पे छोटे से इमेज में दिखाया गया है, जिसका लीफ जो होता है एकदम पतला पतला होता है. एनुअल हर्ब होता है. जो साल में एक बार होता है. इसका फ्लावर जो होता है बीच में येलो होता है और साइड साइड में वाइट वाइट पंखुड़ियाँ होती है इसकी. 1 to 2 फीट का होता है. बहुत ज़्यादा लिफ्ट होता है, न्यूमरस लिफ्ट होता है. और फर्स्ट वाला सिंपल होता है और सेकेंड वाला क्या होता है, बाइफरगेट होता है, यानी बटा हुआ रहता है. बाई ट्रिपल, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. इसे फ्लावर भी बहुत ज़्यादा होता है और ये फ्लावर का अपीयरिंग कब होता है, मई टू अगस्त. पार्ट्स यूज होल प्लांट को करते हैं. इन फ्लावरिंग, जब वो फुलाया रहेगा तब. फ्लावरिंग टाइम में इसको कलेक्शन करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन. आइए इसके एक करके हम सिम्टम देख लेते हैं. पर्सन्स स्पेशली चिल्ड्रेन, यह वैसे पर्सन में स्पेशली चिल्ड्रेन में देखा गया है. विथ लाइट ब्राउन हेयर, हल्के भूरे रंग का उसका बाल होगा. नर्वस रहेगा यानी घबराया हुआ रहेगा. एक्साइटेबल टेम्परामेंट, इसका जो टेम्परामेंट रहेगा एक्साइटेबल टेम्परामेंट रहेगा. ओवर सेंसिटिव फ्रॉम यूज और एब्यूज ऑफ कॉफ़ी और नारकोटिक्स और कॉफ़ी से बहुत सेंसिटिव रहेगा, चाहे उसको यूज करे या एब्यूज़ यानी मिसयूज करे, ज़्यादा ले या कम ले. ओवर सेंसिटिव रहता है इससे. children, newborn and during
पीरियड ऑफ डेंटिशन, कोई न्यू बच्चा है जिसका जन्म अभी अभी हुआ है वैसा बच्चा, और या तो जिस बच्चे का दांत जम रहा है उस समय कोई मामला अच्छा वर्क करता है। पीवीस, पीवीस मतलब होता है झगड़ालू टाइप में, इरिटेबल रहेगा यानी चिड़चिड़ा रहेगा। ओवर सेंसिटिव टू पेन, पेन से ओवर सेंसिटिव रहेगा। ड्राइवन टू डिस्पेयर, दर्द के प्रति ओवर सेंसिटिव रहेगा, बहुत ज़्यादा निराश रहेगा। कॉफिया भी है। स्नेपिस कैन नॉट रिटर्न ए सिविल आंसर, यानी स्नेपिस मतलब होता है चिड़चिड़ा, झगड़ालू, इरिटेबल एंड इनक्लाइन टू बाइट, वो हमेशा चाहता है कि काट लेने के लिए। कैन नॉट रिटर्न ए सिविल आंसर, वह ठीक से जवाब नहीं देता है। चाइल्ड एक्सीडिंगली इरिटेबल, बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा। फ्रिटफुल यानी इरिटेबल, इसके मतलब चिड़चिड़ा ही होता है। क्वाइट एकदम शांत रहेगा। ओनली व्हेन कैरिड, जब इसको कैरी किया जाता है, ढोया जाता है तो शांत रहता है। गोद में उठाकर ढोने पर क्या होता है, शांत रहता है। इम्पेटेंट, इम्पेटेंट मतलब होता है अधीर, बेताब रहेगा। वांट्स दिस और दैट एंड बिकम्स एंग्री व्हेन रिफ्यूज्ड, वह चाहता है यहाँ और वहाँ, मना करने पर गुस्सा हो जाता है। या व्हेन ऑफर्ड, जब मांगता है। पिटुलेंटली, पिटुलेंटली मतलब क्या होता है चिड़चिड़ा, गुस्से से रूठ जाता है। हठीला होता है मतलब कि चाहिए तो चाहिए। रिजेक्ट्स इट, जो क्या कहता है रिजेक्ट कर देता है यानी फेंक देता है। ब्रेनिया भी है, सीना भी है, कैरिजोट भी है। टू अगली टू लाइफ, रहने के लिए बहुत बदसूरत दिखता है। क्रॉस स्पाइटफुल, स्पाइट बोलते हैं यानी नफरत, डाह जलन, और गुस्से से भरा रहेगा, नफरत करेगा। क्रॉस होता है गुस्सा। पिटियस, मोर्निंग ऑफ चाइल्ड बिकॉज ही कैन नॉट हैव दैट ही वांट्स। पिटियस मोर्निंग बोलते हैं दुख में जो हारता है बच्चा या विलाप करता है उसी को बोलते हैं पिटियस मोर्निंग। बिकॉज क्योंकि ही कैन नॉट हैव दैट ही वांट, उसे वह चीज़ नहीं मिलता है जो चीज़ें वो मांगता है चाहे वह चाहता है। विनिंग रेस्टलेसनेस, विनिंग में तो कहता है रो रो का शिकायत करता है, रो रो का कोई बात कहता है, जैसे बच्चा होता है रो रो का जैसे शिकायत करता है मम्मी से पापा से वैसे। और रेस्टलेस रहेगा, बेचैन रहेगा। पेशेंट कैन नॉट इंड्योर एनी वन नियर हिम, इंड्योर में तो क्या होता है सहन करना, सहना, तो पेशेंट नहीं सहता है एनी वन नियर हिम कि कोई मेरे पास रहे। इज क्रॉस कैन नॉट बियर टू बी स्पोकन इट, वह बहुत गुस्सा रहता है, बोलना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सेलेसिया भी है। एवर्सन टू टॉक, बात करना नहीं चाहता है। एंसर्स प्रीवियसली, उत्तर ऐसा देगा जिससे कोई चिढ़ जाए, झगड़ा हो जाए। प्रीवियसली में झगड़ा भी होता है, वो आंसर देगा झगड़ा वाला। कंप्लेंट्स फ्रॉम एंगर स्पेशली चिल एंड फीवर, इसका कंप्लेंट्स एंगर से होगा, स्पेशली कब, तो जब चिल एंड फीवर यानी चिल स्टेज में रहेगा या तो फीवर स्टेज में रहेगा तब। पेन कैसा होगा, सिम्स इनड्यूरेबल यानी बर्दाश्त ना होने वाला दर्द। ड्राइव्स टू डिस्पेयर यानी निराश की ओर चला जाता है। एग्रावेशन बाई हीट, हीट से बढ़ जाता है। एग्रावेशन इवनिंग बिफोर मिडनाइट, शाम में इसका कंप्लेंट बढ़ जाता है, बिफोर मिडनाइट यानी आधी रात के पहले। विथ हीट, उसके साथ गर्मी रहता है। थ्रस्ट एंड पेंटिंग विथ नम्बनेस ऑफ एफेक्टेड पार्ट, गर्मी से, प्यास से और बेहोशी के साथ क्या रहेगा, नम्बनेस रहेगा एफेक्टेड पार्ट में यानी शून्य रहेगा। इरिटेशंस एग्रावेशन यानी ढकारने से उसको एग्रावेशन हो जाता है। वन चीक रेड एंड हॉट द ओदर पेल एंड कोल्ड,
वन चिक क्या रहेगा, रेड रहेगा और हॉट रहेगा। और इसके साथ क्या होता है, दूसरा चिक जो होगा पेल होगा एंड कोल्ड होगा। ओवर सेंसिटिव टू ओपन एयर, ओपन एयर से बहुत सेंसिटिव रहेगा। ग्रेट एवर्सन टू विंड, हवा से बहुत ज़्यादा एवर्सन रहता है, उसको नफरत रहता है यानी। स्पेशली अबाउट ईयर, स्पेशली खासकर कान के पास देखते हैं। टूथ एक यानी दांत का दर्द कैसा होता है। इफ़ एनी थिंग्स वार्म इन टेकन इन द माउथ, अगर कोई भी गर्म चीज़ अगर मुंह में लेता है तो इसकी वजह से कहता है दांत में दर्द होने लगता है। बिस्मुथ भी है, ब्रेनिया भी है और कोफिया भी है। ऑन इंटरिंग वार्म रूम, अगर वार्म रूम में इंटर करता है तब भी उसके दांत में दर्द बढ़ जाता है। इन बेड, अगर बेड पर जाएगा तब भी। फ्रॉम कॉफ़ी, कॉफ़ी से। ड्यूरिंग मेंसेस और प्रेगनेंसी, मेंसेस के दौरान और प्रेगनेंसी में। लेबर पेन, लेबर पेन कैसा होगा इसका, स्पाज्मोडिक होगा यानी ऐंठन वाला दर्द होगा इसमें। डिस्ट्रेसिंग होगा यानी परेशान करने वाला होगा। वांट्स टू अवे फ्रॉम देम यानी उसे दूर जाने का मन करता है। टीयरिंग डाउन द लेग, पैर में चिरने वाला दर्द होता है और नीचे की ओर जाता है। प्रेस अपवर्ड यानी ऊपर की ओर दबाव डालता है। डायरिया कैसा होगा, फ्रॉम कोल्ड, ठंडा से होगा डायरिया इसका। एंगर, एंगर से होगा डायरिया यानी गुस्से से। और चेग्रिन यानी चीढ़ से। ड्यूरिंग डेंटिशन, अगर डेंटिशन पीरियड है उसमें भी डायरिया होगा। आफ्टर टोबैको, टोबैको से, टोबैको खाने के बाद। इन चाइल्ड बेड, अगर बच्चा बेड पर है तब। फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन से अगर डायरिया हो रहा है तभी कैम्युला दे सकते हैं। बोरेक्स भी है और सेनिकुला भी है। स्टूल ग्रीन, स्टूल कैसे होता है, ग्रीन होता है। वाटरी होगा। कोरोडिंग होगा यानी छील जाने वाला होगा। लाइक चॉप्ड एग्स एंड स्पिनाच यानी वैसा होगा कलर इसका, लाइक जैसे उसमें अंडा जो होता है उसमें चॉपिंग स्पिनाच के साथ यानी पालक, पालक और एग को अगर एक साथ मिला देंगे तो इसके बाद बन जाता है इसका स्टूल, वैसा स्टूल होता है इसका। हॉट होगा यानी गर्म होगा। वेरी ऑफेंसिव, बहुत ज़्यादा उसमें बदबू रहेगा। लाइक रोटेन एग यानी सड़े हुए अंडे की तरह। निपल्स इन्फ्लेम्ड, निपल्स क्या रहता है, सूजन रहता है उसमें, फुला हुआ रहेगा। टेंडर टू टच, छूने से बहुत दर्द करता है। हेलोनियास भी है, फाइटो भी है। इन्फेंट्स ब्रेस्ट टेंडर टू टच, इन्फेंट यानी बच्चे का भी ब्रेस्ट जो होता है उसमें टेंडर हो जाता है, उसमें दर्द करता है। बच्चा में भी ब्रेस्ट छूने से दर्द करता है। मिल्क रस आउट इन नर्सिंग वोमेन, रन्स आउट आफ्टर वेनिंग, वेनिंग मतलब होता है छुड़ा देना। नर्सिंग वोमेन में अगर मिल्क रन आउट हो जाता है यानी ख़त्म हो जाता है तो उसके लिए क्या मामला है। रन आउट आफ्टर वेनिंग यानी बच्चे स्तन छुड़ाने पर अगर दूध खत्म हो जाता है तो उसमें हम कोनियम देंगे। कन्वल्सन्स ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम नर्सिंग यानी दूध पिलाने वाले बच्चे में कन्वल्सन आएगा। आफ्टर ए फिट ऑफ एंगर इन मदर, मदर में अगर गुस्से के बाद अगर दूध पिला रही है तो बच्चे में कन्वल्सन हो सकता है। नक्स, नक्स में भी है। आफ्टर फ्राइट इन मदर यानी भय के बाद, मदर में डर के बाद हो रहा है तो उसमें हम ओपियम देंगे। वायलेंट रूमेटिक पेन ड्राइव हिम आउट ऑफ बेड एट नाइट, रूमेटिक पेन इसका वायलेंट होगा, उसके वजह से रात में बिस्तर से उठ जाता है, उठा देता है। कंपेल हिम टू वॉक अबाउट यानी उसको मजबूर कर देता है घूमने फिरने पर। रस्टस भी है। स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, बेलाडोना भी है, नींद आती है लेकिन सो नहीं पाता है। बेलाडोना भी है, कैस्टिकम भी है, ओपियम भी है। बर्निंग ऑफ सोल्स एट नाइट, रात में सोल में जलन होता है। पुट्स फीट द बेड, पैर बिस्तर से बाहर निकाल देता है। पल्सेटला भी है, मेडोरनम भी है और सल्फर भी है। रिलेशन देख लेते हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री में, यानी इसका पूरा कौन है, बेलाडोना। इन डिजीज ऑफ चिल्ड्रेन, यानी इसका पूरक बेलाडोना है बच्चे की बीमारी में। क्रेनियल नर्व्स, कैमोमिला। एब्डोमिनल नर्व, अगर एब्डोमेन में कोई नर्व में कोई कंप्लेन आ रहा है तो उसके लिए कैमोमिला है। क्रेनियल नर्व में कोई कंप्लेन आ रहा है तो उसके लिए बेलाडोना है। इन केसेस स्पॉइल्ड बाय द यूज ऑफ ओपियम और मॉर्फिन इन कंप्लेंट्स ऑफ चिल्ड्रन। स्पॉइल मतलब बिगड़ना, बच्चे में कोई केस बिगड़ गया है ओपियम और मॉर्फिन के यूज से तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है कैमोमिला। कंपेयर में देख लेते हैं, बेलाडोना है, बोरेक्स है, ब्रेनिया है, कॉफिया है, पल्सेट्ला है, सल्फर है। मेंटल काल्मनेस, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कैमोमिला। काल्मनेस मतलब क्या होता है, शांत रहेगा तो उसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कैमोमिला। अगर बच्चा शांत है तो उसमें हम कैमोमिला नहीं यूज करेंगे, उसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एग्रावेशन देख लेते हैं, यानी इसका कंप्लेन कैसे बढ़ता है, बाई हीट, गर्मी से बढ़ जाएगा, एंगर से बढ़ जाएगा। इवनिंग बिफोर मिडनाइट, शाम में और मिडनाइट से पहले। ओपन एयर, यानी खुले हवा से भी इसे कंप्लेन बढ़ जाता है। इन द विंड, यानी हवा से भी कंप्लेन बढ़ जाता है। इरेक्टेशन, ढकाने से भी इसे कंप्लेन बढ़ जाएगा। एम्बुलेशन किसे मिलेगा, फ्रॉम बिगनिंग कैरिड, यानी शुरुआती में ढोने से उठा के घुमाने में उसको आराम मिलेगा। फास्टिंग, अगर उपवास रहता है तब भी इसको कंप्लेन में राहत मिलता है। वार्म, गर्म से आराम मिलता है। वेट वेदर, यानी गीला मौसम, इसको रिलीफ मिलता है कंप्लेन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट मेडिसिन हम चेल्डोनियम मेजस को देखेंगे।